यहाँ के यार विधायक तो अभी गरजना चाहिए। हाँ। है ना, यहाँ के सांसद को गरजना चाहिए भाई, आप कर क्या रहे हैं, ये कैसे अपने लोगों को आप इसमें झकझोर झोर के आप जाके अपने रूम में एसी चला के सो रहे हैं। बिल्कुल सर, यहाँ जोइनिया गांव के जिस तरीके से कटाव हो रही है, कई सौ ऐसा घर था जो डूब गया। यहाँ पे हम लोग ऐसा भी घर देखिए जो घर 35 लाख 40 लाख रुपए के लागत से घर बना था, जिस घर में गृह प्रवेश नहीं हुआ था वह घर सर पानी में समा गया। सही बात है ब्रदर, मैं देख रहा हूँ, ये बहुत दुर्भाग्य है देखिए, और ये रातों रात होने वाला चीज नहीं है। बिल्कुल सर। पिछले साल भी हुआ था, है ना, लगभग हर साल गंगा माई ये बात का इंडिकेशन दे रही है कि हम काटेंगे, हम आ रहे हैं, तुम लोग पीछे हट जाओ, तुम सुधर जाओ। लेकिन कहाँ बोलेंगे यहाँ भाई, यहाँ तो लोकल लेवल में मुझे लगता है कि तो विधायक की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस जगह पे, क्योंकि विधायक जो पिछले पता नहीं 10 साल से होंगे ये वाले विधायक, हाँ 10 साल में इनको ये बात रिपोर्ट नहीं हुआ, यह जमीन से खाली वोट लेने आना है। तो इन सब चीजों पर मुझे लगता है कि इनको ध्यान देना चाहिए, और ये एकदम डायरेक्ट फेलियर है यहाँ के जो राजनीति करने वाले लोग हैं, और जो जिनको ये हक दिया है लोगों ने कि आप जाके विधानसभा में हमारी बात को रखिए, उन डायरेक्ट उन पे जाता है। मुझे लगता है जो हमारे स्थानीय भी जो वार्ड पार्षद होंगे, मुखिया होंगे, हर तरह के लोगों का भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनता है, और इसीलिए अब इससे निकलने का एक ही तरीका है कि तुरंत लोगों की मदद पे आप उतरिए। यहीं पे विधायक जी को तो होना चाहिए कि यहाँ पे कैंप करना चाहिए, जवनिया में उनको आके रहना चाहिए, और उसी घर में रहना चाहिए जहाँ लोग रह रहे हैं, उसी शेड के नीचे, तो उनको भी तो पता चले कि दर्द क्या है जमीन का। तो यहाँ पे होना चाहिए, जो सीनियर अधिकारी है उनको भी यहाँ पे होना चाहिए। सबसे पहले ये जो गांव के लोग, पीड़ित लोग हैं, इनको एक सेफ जगह पे यहाँ से ले चलिए। रातों रात कुछ हो गया तो क्या मुंह दिखाओगे यार, कि ये जब हो रहा था, है ना, अब यहाँ तक देखिए आप कट रहा है, हम लोग को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है, और यहाँ लोग रह रहे हैं। इनको इवैक्यूएट करना चाहिए, सही जगह पे लिया, खाने पीने का, दवाई का इंतजाम करना चाहिए। उनका फिर से हम कहाँ से स्थापित कर सकते हैं उस पर बात होनी चाहिए। और ये गांव जहाँ पे है इसका एक डिमार्केशन होना चाहिए क्लियर, कि ये मतलब ये इनहैबिटेबल जगह नहीं, यहाँ पे आप नहीं रह सकते हैं, आप प्रकृति से नहीं लड़ सकते हैं। जब तक इसके बांध को रोकने का या प्रबंध नहीं हो जाता, तब तक मुझे लगता है इस पे बहुत मजबूती से प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, कि जो लोग यहाँ पे उनको एक नई जगह पे शिफ्ट कराना चाहिए। सर, आप यहाँ पे कई घंटों से आए हैं, यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, दुख दर्द समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोकल विधायक नहीं आ रहे, और आ भी रहे हैं अगर यहाँ के विधायक या सांसद तो मिनटों के लिए आ रहे हैं, घंटों के लिए नहीं आ रहे हैं। आखिर मिनटों में क्या करने के लिए आ रहे हैं? फोटो खिंचाने आ रहे हैं, आप लोगों से बात करके बस दिखाने मीडिया में कि हम भी आ गए हैं, हम कुछ कर रहे हैं, है ना। इसका जमीनी स्तर पे काम दिखना चाहिए। बताइए, अभी बात हो रही थी, मैं बताया उनको। अब देखिए, कभी कभी जब चुनाव का जब होगा, चाहे ऐसे जब सभा लगे, बड़ा बड़ा हैंगर लग जाता है, बड़ा बड़ा एकदम पूरा ऐसा बढ़िया पंडाल बनेगा कि आपको क्या बताया जाए। और आज देखिए लोग जगह पन्नी के नीचे रुक रहे हैं। एक दिन में सर 2-2 हेलीकॉप्टर गिरता है वहाँ के लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि वोट चाहिए। लेकिन जब यहाँ पे जब देखिए पानी बेहतर से बचा के चलिएगा, और यहाँ पे जब यहाँ के लोग जोड़ने की स्थिति जो बदतर हो गया है, एक भी ना हेलीकॉप्टर आया, ना कोई सरकार की तरफ से मदद आ रही है। यहाँ पे जो हम स्टार्टिंग दौर में जो हम लोग आए थे, तो 3 से 4 दिन तक तो यहाँ पे ना खाने की व्यवस्था था, ना रहने की व्यवस्था था। हम लोग लगातार आवाज उठाने के बाद भी लोग कह रहा था, देखिए पानी बेहतर से बचा के, लोग कह रहा था कि न्यूज नहीं है, यह फेक न्यूज है, और आज फेक न्यूज सामने दिख रहा है। सर, दुर्भाग्य मेरे भाई, जो ये कह रहे हैं ना, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ के यार विधायक तो अभी गरजना चाहिए, है ना, यहाँ के सांसद को गरजना चाहिए भाई, आप कर क्या रहे हैं, ये कैसे अपने लोगों को आप इसमें झकझोर झोर के आप जाके अपने रूम में एसी चला के सो रहे हैं। आपको रहना चाहिए, यहाँ के कैंप में रहना चाहिए। मतलब मैं क्या बोलूं, जैसे हम ही लोग जब एसपी थे, हाँ, तो हमारे जिले में कुछ हो, मैं वहां जाकर कैंप करता था, वहां रुकता था, रहता था, खड़ा रहता था, ये इंतजार नहीं करता था कि भाई कुछ होगा तब हम आएंगे अपना गाड़ी में हुटर बजाते हुए, है ना। तो यहाँ मुझे लगता है सीनियर अधिकारियों को, विधायक को, सांसद को आके कैंप करना चाहिए जगह पे, और खुद खड़े होकर मॉनिटर करना चाहिए यहाँ की जो व्यवस्था किस तरह से बेहतर की जा सकती है, लोगों को किस तरह से हम लोग बेहतर कर सकते हैं, और इसके बाद आने वाले टाइम में इनके लिए कैसे हम इनको फिर से स्थापित करें। ये जैसे पिछले साल से भी कई सालों से ये जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये फिर से रिपीट ना हो। अभी देखिए, आपके एग्जाम्पल के लिए हम बोलेंगे कमलेश भैया साथ में है, भैया, हाँ, कमलेश भैया से पूछिए, आपको ये बताएंगे कि इनके टीचर थे जो जवनिया गांव के थे, ये जब पढ़ते थे पटना में, तो इनके टीचर ने तब आज से 20-30 साल पहले बोला था कि हमारा गांव गंगा जी में जाएगा, हमारा गांव डूब सकता है ना। तो सोचिए, एक यहाँ के लोकल लोगों को ने जो पहले समझ लिया, और यहाँ पे आके इतने सांसद विधायक चले गए, उनको पता भी नहीं चला कि गाँव किस कदर से खतरे के कगार पे आके है। तो ये सब दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि अब जनता को सजग हो जाना चाहिए कि अब सही लोगों को मतलब जो सच में संवेदनशील हो और अब उनकी बात समझते हो, उनके बीच रह सकते हो और काम करने की क्षमता रखते हो। खाली ज्ञान देना, भाषण देना, है ना, मीडिया पे देखना, इससे काम नहीं होता है।
दिक्कत यहाँ पे होता है ना कि एजुकेटेड लोगों को लोग नहीं चुन पाता है। शायद अगर एजुकेटेड अगर लोग यहाँ पे सांसद मंत्री विधायक होते, शायद वो देख रहे होंगे तो यह बात से उनको बहुत बुरा लग रहा होगा। लेकिन अगर एजुकेटेड अगर व्यक्ति अगर कोई सांसद मंत्री विधायक बनता है तो वह उस गांव के लिए रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही। और यही नहीं, वो पहले बात तो जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, जो इसने दुनिया देखी है, वो आपकी प्रॉब्लम्स को तरीके से रखना जानता है। आज के विधायक को जाके बोले तो क्या बोलेंगे, आप सुनिए स्पीच जाके, आप लोगों को क्या बोलेंगे, ये खराब हो रहा है, इसने वो नहीं किया, वो पॉलिटिकल खेला करेंगे। अरे आप हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज की बात करिए, आप बताइए कि ये कटाव कैसे होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, क्या प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, क्या प्रपोजल्स होने चाहिए, कुछ नहीं इनके पास, खाली भाषण है। तो इसी के चलते ये दुर्भाग्य है। और पढ़े लिखे लोगों के साथ, और क्यों नहीं पढ़े लिखे लोग चुने जाते हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ना ये कोहनी मार के थकियाना नहीं जानते, वो काम करना चाहते हैं, वो चुपचाप लोग हैं। अब लोग क्या है, दुर्भाग्य है कि अब लोग को लगता है कि वो थकिया नहीं रहा है, कोहनी नहीं मार रहा है, वो गाली नहीं दे रहा है, तो ये कमजोर है। जेपीआई काम वही करेगा। जो लोग धकिया रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, वो लोग काम नहीं करेंगे। बड़बोलापन करके वो अपना टाइम काटते हैं और अपना महल बनाते हैं। आज यहाँ बारिश में खड़े होंगे, आप यहाँ भीग रहे हैं, डूब रहे हैं, और आपका जो नेता है वो अपना एसी चला के आराम से घर में सो के टीवी पे देख रहा होगा कि जवनिया गांव कैसे डूब रहा है। धन्यवाद सर। थैंक यू। देखिए